तो दोस्तों आज से कुछ महीनों पहले जब हम लोगों ने नेवी को लेकर डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने ये देखा कि इस समय भारतीय नौसेना काफी ज्यादा क्रिटिकल समय से गुजर रही है। इसके पीछे का कारण ये था कि आईएनएस विक्रांत अपने नेवल परीक्षण कंप्लीट कर रहा था, यानी वो हमारी नौसेना में ऑफिशियली शामिल नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुराना वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था यानी आईएनएस विक्रमादित्य, वो अपने रिफिटिंग के काम के लिए मेंटेनेंस में था। इसके साथ साथ भारत के पास एक भी एसएसएन नहीं है, तो कहने का मतलब भारतीय नौसेना की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी। जितना भी दारोमदार था वो हमारे दूसरे छोटे मोटे वेपन्स के ऊपर निर्भर कर रहा था, जो हमारे पास फ्रिगेट वगैरह है या डिस्ट्रॉयर्स हैं, या फिर इसके अलावा जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जिनकी की संख्या भी काफी कम है, उन सभी के ऊपर ही भारतीय नौसेना निर्भर कर रही थी। हालांकि अभी अच्छी बात यह है कि आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों ही नौसेना में शामिल हो चुके हैं। विक्रमादित्य का पूरा रिफिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, एक नए अवतार में वो शामिल हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए आईएनएस विक्रांत की तो ब्रांड न्यू है, उसके ऊपर भी ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। तेजस नेवल हो या फिर हमारा मिग 29 हो, लैंड करके उसके ऊपर सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट इस समय की जा रही है। तो कहने का मतलब फिर से एक जो स्वैग था पुराना वाला वो कहीं ना कहीं लौटते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो क्रिटिकल समय हम लोगों ने फेस किया है, इस तरह के क्रिटिकल समय इन फ्यूचर हमारे सामने फिर से आ सकते हैं। कारण ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जीवन भर वो खारे पानी के अंदर ही रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को होती है। अब यहाँ पर भारत को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम लोग पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि अभी हम लोगों ने इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया था। यानी हम लोग 62-65 हजार टन कैटेगरी में एक सुपर कैरियर बनाए, या फिर आईएनएस विक्रांत जो कि रिसेंटली हम लोगों ने 45,000 टन रिप्लेसमेंट क्षमता के साथ बनाया है, उसी की एक सिस्टर क्लास की दूसरी शिप बनाए। इन सबको लेकर अभी बहुत ही ज्यादा मार भारतीय नौसेना में चल रही थी। अभी दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि अगर हम लोग आईएनएस विक्रांत का ही कोई फोटोकॉपी बनवाते हैं, यानी आईएनएस विक्रांत 2.0, तो उसे हम लोग आने वाले 5 सालों में बना सकते हैं। साथ ही उसका इंडिजिनाइजेशन और ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि हमारे पास इसको लेकर टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहले भी कह चुकी है कि अगर इसी तरह का कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाना हो तो आने वाले 5 सालों में हम लोग उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्लस अभी हम लोगों ने जो 75% इंडिजिनाइजेशन के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उस इंडिजिनाइजेशन को हम लोग 80 या फिर 85% तक भी लेकर जा सकते हैं। तो ये काफी सूटेबल कंडीशन है भारतीय नौसेना के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग 65,000 क्लास में जाते हैं तो उसके लिए काफी लंबे समय तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 65,000 टन कैपेसिटी में हम लोग बनाते भी है कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो डेफिनेटली फिर वो फ्लैट डेक होगा। इसके अतिरिक्त कई और सारी टेक्नोलॉजीज होंगी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें इनिशियली पड़ेगी। अब उन टेक्नोलॉजीज को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें काफी लंबा समय स्पेंड करना पड़ेगा। अगर खरीदते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और तब तक भारतीय नौसेना की परेशानी एज इट इज रहेगी। इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि भारतीय नौसेना के लिए फिलहाल हम लोग आईएनएस विक्रांत का ही एक फोटोकॉपी खड़ा कर दें। तो अब बताया जा रहा है कि नौसेना में भी इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन वगैरह किए जा रहे हैं, और नौसेना के प्रमुख की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन बिल्कुल साफ अब मिल चुके हैं, और अब बिल्कुल साफ स्थिति दिखाई दे रही है कि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जरूर जा रही है, लेकिन वो आईएनएस विक्रांत की तरह ही होगा। तो इसके बाद हमारे पास कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अगर 3 में से कोई एक रिफिटिंग के लिए ज्यादा भी है तो 2 हमारे पास ऑलवेज ऑपरेशनल कंडीशन में होंगे, और ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना की जो ताकत है उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और रही बात इनके ऊपर फाइटर जेट की कमी वगैरह को लेकर, तो उसके लिए टेट बीएफ के बारे में कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई कि 45 या 50 की संख्या में नहीं बल्कि इन्हें 100 की संख्या में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जो शुरुआती टेट बीएफ होंगे उन्हीं के। तो कहने का मतलब 26 अभी हम लोग खरीद रहे हैं, कुछ मिग 29 पुराने वाले हैं, इसके अलावा तेजस मरीन है, और साथ में हमारे 100 की संख्या में ब्रांड न्यू टेट बीएफ होंगे। तो कहने का मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड कराने के लिए फाइटर जेट की भी कोई कमी हमें महसूस नहीं होगी। और जब हमारी नौसेना के पास ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद होंगे, उसके बाद हमारे पास एक पर्याप्त समय बचेगा कि हम लोग एक बड़े क्लास के यानी सुपर कैरियर की ओर आगे बढ़ें, जिसके लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए या कहीं बाहर से एक्वायर करने के लिए काफी ज्यादा समय हमारे पास मौजूद होगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी रुद्रम को लेकर। रुद्रम 1 के बारे में बताया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के महीने में ये ऑपरेशनल कर दी जाएगी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रुद्रम 1 कई बार टेस्ट हो चुकी है। इसने अपने सारे टेस्ट 100% सफलता के साथ पूरे किए हैं, और अब ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी तक जो भी इसके टेस्ट किए गए हैं वो डेवलपमेंटल परीक्षण थे, जो कि डीआरडीओ की तरफ से संपन्न कराए गए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके कुछ यूजर ट्रायल्स होंगे, तो आने वाले कुछ ही महीनों में रुद्रम मिसाइल को लेकर कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे,
जिनके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई से लेकर अगस्त के मंथ में इन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट जिस हिसाब की आई है उसमें बताया गया है कि इस साल के मिड तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इसे ऑपरेशनल कर देने के बाद काफी ज्यादा रास्ता साफ हो जाएगा रुद्रम के भी डेवलपमेंट परीक्षण शुरू करने और साथ ही जो हमारी रुद्रम 3 होगी उसके डेवलपमेंट को और ज्यादा तेज करने के लिए। हम जानते हैं कि इसकी पूरी फैमिली बनाई जा रही है जो कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए खासी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि जल्द से जल्द हमें रुद्रम मिसाइल के परीक्षणों को देखने के लिए मिले। वैसे काफी समय हो गया है, डीआरडीओ ने कोई परीक्षण किया ही नहीं है। ये जो फैब चल रहा है इसमें एक भी मिसाइल का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। जल्द से जल्द किसी मिसाइल का परीक्षण हो तो हमें आपको भी देखने के लिए मिले शानदार थ्रिल।